सरपंच के चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ही जल्द सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर आपकी गाँव का कैसा सरपंच होना चाहिए? आपकी ग्राम पंचायत का कैसा एक ऐसा सरपंच होना चाहिए जो आपके गाँव का विकास करवा सके? क्योंकि जितने भी अभी तक हमने सरपंच बनाए वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। सरपंच बनने के बाद वापस कभी नहीं दिखे, ठीक है ना? भई उनका तो अब हमें चेहरा भी याद नहीं है। कैसे थे वो सरपंच? चुनाव से पहले तो बहुत बार हमसे मिले हैं, आज भी मिलाए हैं, भई क्या हाल-चाल है? कैसे हो? और मतलब गाड़ी वगैरह मतलब सब कुछ हमें फैसिलिटी दी थी, लेकिन सरपंच बनने के बाद गायब। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब वापस हमें दिखने वाले हैं। तो फाइनली वीडियो को शुरू करें उससे पहले छोटी-सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। तो फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सरपंच देखो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें से एक चीज़ ये है कि एक तो वो युवा होना चाहिए, ठीक है ना? युवा सरपंच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी जो सोच होगी वो फ्रेश सोच होगी, ताज़ा सोच होगी और गाँव के लिए वो ठीक सोचेगा। अपने करियर के बारे में सोचेगा तो करियर उनको भी पता किस तरह से बनेगा। अगर मैं विकास करवाऊँगा, जनता के बीच में रहूँगा तो मैं आगे जाऊँगा, वरना सरपंच बनने के बाद गायब हो जाऊँगा तो मेरा करियर आगे की राजनीति में नहीं बनेगा। ठीक है ना? पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है युवा हो और वो राजनीति में अपना करियर देखता हो। ऐसा नहीं है आपने किसी भी युवा को पकड़ के अपना अपने ग्राम पंचायत का सरपंच बना दिया, वो आपके लिए दिक्कत साबित हो सकती है क्योंकि सरपंच बनने के बाद वो वापस दिखेगा नहीं क्योंकि उनका राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये लगेगा कि अगले 5 साल बाद मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? मैं वापस बनूँगा भी नहीं। वो पहले से ही अपना श्योर है 5 साल है बस हाथ धो लो सरपंच में अच्छे से और उसके बाद गायब हो जाओ और वापस वो आएगा भी नहीं। बहुत सारे सरपंच ऐसे निकलते हैं जो 5 साल तक रहते हैं उसके बाद वो वापस चुनाव भी नहीं लड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता है भी वापस वोट मिलने वाली नहीं है। जब वो सरपंच बनते हैं तो वो इस तरह की सोच रखते हैं कि भाई नेक्स्ट चुनाव में मैं दिखने वाला नहीं हूँ, तो भाई जनता जाए भाड़ में भाई। पहली चीज़ ये, तो ये चीज़ आपको नहीं देखनी है। युवा देखो जो राजनीति में करियर बनाता हो, तो राजनीति में सक्रिय हो, वो ये सोच रखता हो कि मुझे आगे जाके विधायक बनना है या फिर सांसद बनना है या कि मतलब राजनीति में करियर बनाना है। तो ऐसे के बनाओगे तो वो पूरी अपनी एफर्ट लगाएगा। जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटिया भी एफर्ट लगा रहे हैं शिव विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। जब कोई आगे बढ़ेगा राजनीति में, वो जनता के ज़रिए आगे बढ़ेगा और जनता के बिना वो आगे बढ़ भी नहीं सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जनता वोट देगी, चाहेगी तो ही वो आगे बढ़ेगा, वरना भाई उसके लिए अकेले दम से आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ाई में किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप खुद पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, क्रिकेट हो गया, गेम हो गया। लेकिन राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें जनता तय करती है विधानसभा या फिर लोकसभा, राज्यसभा में कौन जाएगा विधायक या फिर सांसद बनकर, वो जनता तय करती है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो भी जनता तय करती है। तो एक ऐसा युवा होगा जो राजनीति में करियर बनाएगा तो वो अच्छा विकास करवाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा हर एक मुसीबत में। ठीक है ना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि वो पढ़ा लिखा हो, ठीक है ना? पढ़ा लिखा होगा तो उनकी सोच अच्छी होगी, सोचने का तरीका अच्छा होगा, मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्षम होगा, मजबूत होगा और किस तरह की सोच रखेगा और गाँव में किस तरह का विकास करवाना वो भी देखेगा। साथ ही साथ जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी मतलब मोटिवेट करेगा, ठीक है? उनके लिए भी अच्छा सोचेगा, उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तीसरा चीज़ आप ये चीज़ देखो कि वो खेल प्रेमी हो क्योंकि अपने गाँव में 50 से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका करियर हमेशा खराब हुआ है, हमेशा खराब हुआ। खराब होने की पीछे की वजह एक ही रही है कि कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन सरपंच ऐसा हो जो खेल प्रेमी हो मतलब गेम में रुचि रखता हो, ठीक है ना? तो वो भी खूबी आपको देखनी है क्योंकि अगर सपोर्ट सरपंच के द्वारा मिलता है बच्चों को, जैसे मैंने कश्मीर विधानसभा देखी, बाड़मेर की कश्मीर विधानसभा, जिसमें बहुत बार मैंने खिलाड़ियों के साथ सरपंच को देखा, ठीक है ना? खड़े रहे हैं, उद्घाटन में हो गया, समापन हो गया और वो ऐसे भी हुआ देखने के लिए, मैच देखने के लिए आ गए, तो भाई खेलने वाले प्लेयर को भी अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो वहाँ से सपोर्ट मिलता है, तो किसी एक का भी यहाँ से मतलब फ्यूचर बन सकता है, फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है, तो ये चीज़ उसके अंदर होनी ज़रूरी है। बाकी बहुत सारे सरपंच ऐसे भी आते हैं जिनके पास मतलब कोई मतलब नहीं होता जनता से। सरपंच चुनाव से पहले तो वो बहुत सारे वादे भी करते हैं, ये हो जाएगा, वो कर दूँगा, ये वो, आपके साथ ही रहूँगा, आपके घर ही रहूँगा। लेकिन भाई सरपंच बनने के बाद वो धीरे-धीरे दूरियाँ उनकी शुरू हो जाती है। फिर वो अपना ही देखता है भाई, ठीक है? अपना बेनिफिट किस तरह से होगा, वो देखता है। तो इस तरह के आपको मतलब राजनीति को आगे नहीं लाना है। अगर वो एक्सपीरियंस हो भई, ठीक है ना? आपके समाज का हो, भले चाहे कैसा भी हो, आप अच्छा हो, लेकिन ऐसा लाने के लिए भई आप अपना ही नुकसान करोगे और सिर्फ़ अपना ही नहीं, पूरी पंचायत का नुकसान उठाओगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपका ख़ास हो, लेकिन भई वोट या फिर सरपंच ऐसा चुनो, जो आपके लिए अच्छा सोचे और राजनीति में आगे करियर देखा अपने,
खुद का करियर देखे, खुद का मतलब वो 5 साल में खुद का ही देखता है, तो करियर देखेगा तो उसमें बेनिफिट आपका है क्योंकि विकास करवाएगा, तो वापस आप चुनाव में उनको लाओगे, वोट दोगे, वरना तो थोड़ी उनको वापस आप वोट दोगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाड़मेर से देख रहे हो तो गाँव का नाम लिखो, और बाहर से देख रहे हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। और मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, और इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव है, मुझे कमेंट करके भेज सकते हो। आपके सुझाव पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा।